खुशामदीद इस नए तफसीली जायजे में। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि हम कल रात नशर होने वाले ड्रामे बादशाह गुलाम सुंदरी पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। और अपना जायजा शुरू करने से पहले खुशामदीद, बराहे करम मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। ये ड्रामा बादशाह गुलाम सुंदरी की किस्त 28 के बारे में है, जो कल रात नशर हुई। बराहे करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। हाँ, ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो किस्त 28 में जो मोहब्बत का जबरदस्त टकराव और खानदानी राज सामने आए ना, उसने तो वाकई दिमाग घुमा दिया है। सच में, किसी ने सोचा था कि मेहंदी जैसी खुशी की तकरीब एकदम से इतना बड़ा अलमिया बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो वो सीन देखकर हैरान रह गया जब खुर्शीद सुंदरी को मेहंदी की तकरीब में लाती है। हाँ, और उसे अपनी सहेली की बेटी कहकर मिलवाती है। लेकिन फिर जो धचका लगता है ना, सबसे बड़ा इंकशाफ कि खुर्शीद ही असल में सुंदरी की सगी माँ है। बिल्कुल, जिसे पूरा खानदान पिछले इतने सालों से मुर्दा समझ रहा था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल एक टाइम बम की तरह था जो जश्न के बीचों बीच फट गया। सही कहा आपने। और इसी वक्त सुंदरी को भी फौरन एहसास हो जाता है कि उसके वालिद आशिक अली उसे यहाँ क्यों भेजना चाहते थे। यानी वो पिछली नस्ल का कोई छुपाया हुआ राज या कह लें कि जज्बाती कर्ज था, जो अब उस नई नस्ल को अदा करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जरा सोचें कि एक झूठी खानदानी रिवायत को बचाने के लिए किसी को जीते जी कैसे मार दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम हाल पर नजर दौड़ाएं तो इस पूरे ड्रामे का सबसे ज्यादा नुकसान बादशाह को उठाना पड़ रहा है। ओह, बादशाह की तो हालत ही खराब थी। वो तो सिर्फ 2 मुलाकातों में ही सुंदरी के इश्क में इतना पागल हो चुका है कि वो अपनी ही रस्में छोड़ छाड़ कर उसे ढूंढता हुआ सीधा आंटी खुर्शीद के कमरे में पहुंच जाता है। और वहाँ उसे क्या मिलता है? एक और जबरदस्त सदमा। हाँ, जब सुंदरी उसे बताती है कि वो उसके लिए नहीं सजी है, बल्कि वो तो गुलाम की दुल्हन बनने वाली है। बेचारे बादशाह के तो जैसे ख्वाब ही टूट गए। लेकिन यहाँ मुझे गुलाम का रवैया सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हम गुलाम के रवैये की बात कर रहे हैं ना, उसे तो पहले से मालूम था कि बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है। क्या वाकई? उसे सब कुछ पता था? जी हाँ, और उसके बावजूद उसका मुकम्मल खामोश रहना और फिर बादशाह के सामने ये ऐलान करना कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ गुलाम की, ये बहुत बड़ा धोखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सच्ची मोहब्बत नहीं है? क्या वो बस उसे एक विरासत की जायदाद समझकर उस पर कब्जा जमा रहा है? बिल्कुल, ये मोहब्बत नहीं है, ये खालिस जागीरदाराना जहनियत है। वो औरत को एक जीता जागता इंसान नहीं बल्कि मिल्कियत समझ रहा है। लेकिन रुकिए, क्या हम गुलाम के साथ थोड़ी ज्यादती तो नहीं कर रहे? आपको ऐसा क्यों लगता है? फर्ज करें कि अगर खानदानी रिवायत वाकई इतनी ही सख्त हैं, तो क्या गुलाम भी उसी फरसूदा निजाम का एक बेबस मोहरा नहीं है? ये एक अहम सवाल है, मगर हमें बेबसी और धोखे के दरमियान का फर्क समझना होगा। सही। बादशाह के जज्बात जानने के बाद भी खामोश रहना और सुंदरी की मर्जी को कुचल देना, ये गुलाम का एक शऊरी फैसला है। यानी ये अब खानदानी दबाव नहीं रहा, बल्कि अपनी अना को तस्कीन देने का मामला बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपने ही भाई की पीठ में खंजर घोंपा है। और इसी अना का नतीजा हमें किस्त 29 के टीजर में साफ नजर आ रहा है। दोनों भाई अब एक खुली जंग के दहाने पर खड़े हैं। हाँ, वो टीजर, गुलाम का वो गुरूर भरा चैलेंज कि जब तक उसकी सांस चल रही है बादशाह सुंदरी को छू भी नहीं सकता। और बादशाह का वो गुस्सा, उसका ये ऐलान कि वो सुंदरी के बगैर नहीं जाएगा, चाहे जानी क्यों ना चली जाए। ये वो मुकाम है जहाँ खानदानी वफादारियाँ पूरी तरह दम तोड़ देती हैं। जब बुनियादी धोखे पर हो तो खून के रिश्ते कोई माने नहीं रखते। तो फिर इन तमाम बातों के बाद जहन में गहरा सवाल उभरता है, जब खानदानी रिश्ते और सच्ची मोहब्बत का इस हद तक पुरतशद्दुद टकराव हो, तो क्या वाकई कोई जीत सकता है? मुझे तो नहीं लगता। या फिर पूरा खानदान ही इस अना और धोखे की आग में जलकर राख हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नाजरीन को जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं। तबसरों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक खुदा हाफिज। बराहे करम चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।